उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटा बम लेकिन बड़ा दम अगर किसी को कहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को कहते हैं। दफ्तर भी छोटा है, पार्टी भी छोटी है, लेकिन दम बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे राजभर जी, कुछ गलत तो नहीं कहा? बहुत सही कहा आपने। बड़े बड़े पहलवान यहाँ घुटना टेकते हैं छोटे कार्यालय में ऐसा क्या करते हैं आप, पहलवानों को घुटना टिकवा देते हैं? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। जो आज़ादी के 76 साल में जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, नौकरी से ये लोग वंचित हैं, उनके बीच में रहते हैं और उन्हीं के दम पर जो है बड़े बड़े पहलवान इस छोटे से कार्यालय में घुटना टेकते रहते हैं। तो सुहेलदेव भारत समाज पार्टी बनाने के पीछे मकसद क्या है? सिर्फ लोगों को यानी कि सत्ता में दल को परेशान करना, या ये कहना कि हम कभी भी सत्ता से बाहर कर सकते हैं, आपको नंबर बदल सकते हैं, गणित बदल सकते हैं? आज के कई साल पहले जब मैंने पार्टी का गठन किया तो जो उसका वजह था, हमारे समाज में 98% अशिक्षा थी। मैं गांव-गांव, गली-गली, पहले हम भगवान राम की तरह 14 साल घूमे, उनको जागृत किए शिक्षा के प्रति, रहन सहन, सामाजिकता के प्रति, समाज में कैसे रहा जाता है, चला जाता है, सारी चीज़ें उनको जागृत किया। 14 साल के बीच में कांग्रेस पार्टी केंद्र में मंत्री बनाने की वकालत की कि आ जाओ हमारी पार्टी में विलय कर लो। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने प्रयास किया। मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने प्रयास किया। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था कि इन गरीब कमज़ोर लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करके, स्वास्थ्य के प्रति जागृत करके, सामाजिक जीवन जीने के लिए इनको प्रेरित करके, उसमें हमको लगभग 98% सफलता मिली। जहां शिक्षा 2% थी, आज वहाँ 98%। आज जो बच्चे गांव में खोजने पर हाई स्कूल इंटर के बच्चे नहीं मिलते थे, आज हर गांव में हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एमकॉम, पीएचडी, एलएलएम, लड़कियां लड़के दोनों। तो राजभर जी क्या मोदी जी का काम कर रहे हैं? योगी जी, मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमने किया है, तो फिर राजभर जी ने क्या किया? मैं सत्ता से बाहर रह करके उनको प्रेरित किया है, मैं सत्ता में नहीं, सत्ता के दम पर नहीं। यही तो मजे की बात है कि सत्ता के दम पर मैंने नहीं किया हूँ, ना सत्ता का सहयोग दिया हूँ। गरीबों को जब प्रेरित किया कि जो रोटी हम खा रहे हैं, इसी रोटी के दम पर हमने कहा कि आधी रोटी कम खाओ, बच्चे को पढ़ाओ। जब बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। जब तेरा बच्चा डिग्री हासिल करेगा तभी उसको नौकरी मिल सकती है, तभी उसको रोजगार मिल सकता है, समाज में अच्छा जीवन जी सकता है। डबल इंजन की सरकार कह रही है हमने सारा काम किया है, तो फिर आपने विपक्ष में रह के, सत्ता के बाहर रह के काम कर लिया, जरूरत नहीं सरकार की? फिर देखिए, जरूरत है, आज जरूरत मुझे है। आज इस बात की जरूरत है कि देश से कानून बन रहे हैं, प्रदेश से कानून बन रहे हैं, लोकसभा विधानसभा से एक कानून बना, एक देश एक राशन कार्ड। हम चाहते हैं कि एक देश एक समान शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन, एक कानून देश में पास हो, और फ्री शिक्षा। जो गरीब कमजोर लोग हैं, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। लेकिन ये कैसा हो जाता है कि चुनाव के समय आपकी सेटिंग सही हो जाती है? बीजेपी सेटिंग बेटर करती है क्या? नहीं, सेटिंग तो करने वाले लोग, खैर आज की राजनीति में सेटिंग करने में बीजेपी तो माहिर ही है। आप नहीं है? नहीं, अब हम किसी से कम थोड़ा कौन बेहतर है? बीजेपी बेहतर है। क्या है? अब सत्ता है, उनकी ताकत है, संसाधन है उनके पास, सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास कहाँ है? हमारे पास गरीबों का ये जो बोले अभी घुटना पर टिकाए देते हैं, टिका देते हैं। तो कौन ज्यादा, आप बताइए, सेटिंग बेटर कौन करता है? नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है ना। आज भी जो 46 पार्टियों का गठबंधन है, 45 पार्टियों को हटा दीजिए तो कहाँ खड़ी होगी बीजेपी? उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी, निषाद पार्टी, अपना दल, अनुप्रिया पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी, हटा दीजिए। इसी वजह से हम कह रहे हैं ना कि आज के तारीख में छोटी पार्टियों के पास वो कुवत है कि वो जीत नहीं सकते लेकिन किसी को हरा देंगे। ये कुवत है, उसका प्रमाण आपको दिखा दूं। राज्यसभा चुनाव? नहीं, ये चुनाव छोड़ दीजिए, जनता में चलते हैं। हम 17 में बीजेपी के पास थे, 325 सीट जीती बीजेपी, हम हट गए 264 पर आ गए। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी के साथ पास 47 सीटें थी, और 47 से समाजवादी पार्टी को 125 पर पहुंचा दिया। और
अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे जिलों में मिला करके 3 सीट बीजेपी जीत पाई। जिले में खाते नहीं खुले बीजेपी के। ये कुवत ओम प्रकाश राजभर उन गरीबों के दम पे बोलता है, अपने दम पे नहीं। जो गरीब कमजोर लोगों को जागृत किया शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए। तो अब उनको कहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। आपकी सारी समस्या का निदान करने के लिए बाबा साहब ने जो बात कही है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। और बाबा साहब ने वो पावर दिया है आपको, हमको, जो वोट का पावर है। इस वोट से जो मांगो वो मिलेगा। डबल इंजन की सरकार जब राशन फ्री दे रही है, उससे आपको फायदा है कि नुकसान है? हमको फायदा है। कैसे? जो गरीब रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता था, राशन मिल जाता तो हम कहते हैं बोलो ना साहब राशन का जुगाड़ है, मीटिंग में चलेंगे, चल देता है। राशन बीजेपी का खाता है, रैली आपकी आता है। और क्या, चलिए हाथ उठवा दें, आज हाथ उठवा के बता दें कि बताओ कितने लोगों को राशन मिला है, बोलो। आपको मिलेगा 60-65% लोग राशन लेने वाले लोग हमारी मीटिंग में आते हैं। और झंडा अपना, डंडा अपना, नेता अपना, पार्टी अपनी तय किए हुए हैं। ऐसा थोड़ा है। आप उठा के देखिए, बसपा के भी लोग राशन लेते हैं, गैस सिलेंडर लेते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन झंडा बहुजन समाज पार्टी, नेता मायावती, समाजवादी पार्टी के लोग भी लाभ लेते हैं सरकार की योजनाओं का। सरकार की जो योजनाएं किसी जाति विशेष धर्म के लिए नहीं ऐसा है। तो नहीं है कि मायावती जी थोड़ा ज्यादा शांत रहने लगी हैं, इसलिए राजभर जी के नहीं। झंडे और परचम ज्यादा बेहतर हो गए हैं? हम मायावती जी के साथ रहे हैं, कांसीराम जी के साथ 14 साल रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, राजनीति करने का सबका वो अलग अलग एक्टिव रहती तो राजनीति की तस्वीर अलग होती उत्तर प्रदेश की। आपको लगता है मायावती जी एक्टिव नहीं है अभी? देखिए, पहली बात तो उम्र हो गई है उनकी, दूसरी बात महिला है। अब उम्र तो कई नेताओं की हो गई है दिल्ली में भी। तो दिल्ली में हो गई है तो उनके पास संसाधन है, जुगाड़ है। और मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, ऐसा नहीं है, उन्होंने दिखाया है करके। हाँ, ये जरूर है कि एक्टिव नहीं है, इसे लोग साथ छोड़ रहे हैं। दलित वोट बैंक भी टूट रहा है, इसलिए बट रहा है। देखिए, दलित में 22.5% दलित है, तो जो उनका मूल वोट है, जिसको जाटो या चमार कहते हैं, वो आज भी उनके साथ डटा हुआ है। चुनाव रिजल्ट आप 17 का देखिए, 19 का देखिए, 22 का देखिए, 24 में भी देख लीजिएगा। हाँ, धोबी, धरकार, पासी, खटीक, ये कोरी, जो शेड्यूल कास्ट की जातियाँ, 66 जातियाँ हैं, 66 जातियों में 65 जातियाँ बटी हुई हैं। और एक जाति जो मजबूत बड़ी संख्या उसकी है, वो उस मायावती जी के साथ है अभी भी। हाँ हाँ है, उसको कोई नहीं ले सकता। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि इस बार हम बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लेकिन बीजेपी आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है, मैं पूछूं कि नहीं? नहीं, पूछिए। क्या क्या कह रहे हैं? आपको लग रहा है अखिलेश जब यादव आपने इस बार? अखिलेश का नाम लिया तो मुझे हंसी आई। क्यों? इस नाते हंसी आई कि समाजवादी पार्टी ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम 4 उदाहरण देंगे आपको। पहला, मध्य प्रदेश का चुनाव, अखिलेश जी ने क्या किया? कांग्रेस को हरवाया। किसको जितवाया? इनडायरेक्ट बीजेपी को। अब दूसरा, एमएलसी का चुनाव होता है, एमएलसी खुद अखिलेश जी थे 6 साल थे। अब उन्होंने 28 साल के उम्र वाले को उन्होंने प्रत्याशी बनाए, पर्चा भरवाए, पर्चा खारिज हो गया। जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी। अब आगे चलते हैं, हम ले चलते हैं जिसका नाम सीबीआई ने खनन घोटाले में अखिलेश जी का खुद नाम है, आप लोगों के चैनल पे चला है ना। अब उठा के देखिए, आज तक सीबीआई उनके यहाँ कोई नोटिस क्यों नहीं भेजा? दूसरा, गोमती रिवर फ्रंट, शिवपाल जी, अखिलेश जी, उनके पूरे खानदान का उसमें नाम है। अब योगी आदित्यनाथ जी अभी 1 दिसंबर 2023 को एक एक बिंदु पर कहां कैसे कैसे लूटा है इन्होंने, सदन के अंदर खोल के बोल दिया। गिरफ्तारी क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी, मोदी, अमित शाह शरणम गच्छामी, वहां शरण में जाते हैं, जान बचाए रखिए। नहीं, क्या कारण है कि ईडी सीबीआई इनके यहाँ नहीं जा रही है? इतने मुकदमे लिखे गए हैं, हमारे आपके खिलाफ मुकदमे हो तो पुलिस गिरा ले जाती है, उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? तो ये मदद कर रहे हैं। अब आइए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, वो खुद खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। 7 नामांकन होते हैं। 2 दिन पहले
अब फिर अखिलेश जी अमित शाह जी से मिलते हैं, 8वां नॉमिनेशन हो जाता है। कब मिलते हैं? ये सब की जानकारी आपको मिलती अरे रहती अमित है? शाह से मिलते हैं। कब मिलते हैं? अरे जब मन करता है। ये रिपोर्ट आपको कौन देता है? तस्वीरें नहीं आती, आपको खबर मिल जाती अच्छा है। तस्वीर हम दिखा दें आपको, अभी मोबाइल चालू करके हम तस्वीर दिखा दें। हाँ। अखिलेश जी इस परिवेश में जेपी नड्डा को गुलदस्ता क्यों दे रहे हैं? वो गुलदस्ता बचाव का है। आप ऐसा कौन सा मंत्र फूंक देते हैं जो आपका बचाव हो जाता है? आप हर समय अरे हम घुटने पे टिकाए देते हैं सब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम रोटी के लिए लड़ते हैं, लोगों को रोटी के लिए लड़ाते हैं। हम धन संपत्ति, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं लड़ते। अगर मैं उसके लिए लड़ता तो आपको बता दूं, मैं मिनिस्टर था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए अमित शाह जी से लेके, मोदी जी से लेके, खन्ना जी से लेके पूरी सरकार से हम लड़ते रहे। जब ये बात उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये होगा, नहीं किया, तो 2 ही साल में मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पब्लिसिटी स्टंट बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक समय पे इस्तीफा दे के निकल जाते हैं और फिर ठीक समय पे एनवेलप लेकर भी निकल लेते हैं। नहीं, देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है ना? तो आवश्यकता है। 22 के चुनाव में मोदी जी ने कोशिश किया कि हमारे साथ आ जाए, अमित शाह जी ने भी कोशिश किया, मैं नहीं आऊंगा। तो भाषा आप संकर कैसे लेते हैं, ये मैं समझना चाहती हूँ कि आप जिनको दिन भर पानी पी पी के गरियाते हैं, फिर उनके साथ में तस्वीर भी खिंचा लेते हैं और फिर कहते हैं यही सबसे अच्छे हैं। ये टैलेंट कहाँ से सीखा है? देखिए, ये मान्यवर कांसीराम जी से सीखा है। कांसीराम जी ने कहा है कि समाज के हित के लिए, जहाँ समाज का भला होने लायक हो, वहाँ खड़े होकर के समाज का भला करो। अगर फिर कोई गड़बड़ हो तो वहां से छोड़ो, तो दूसरा रास्ता तय करो। कितने रास्ते बदल चुके हैं अभी तक और कितनी बार बदल चुके हैं? 2 ही। अभी 2 ही अखिलेश तो 8 बार बदले हैं। हाँ। अखिलेश जी 8 बार बदले, मायावती जी 8 बार बदली, भारतीय जनता पार्टी तो हमसे ज्यादा बदली है। हम तो 2 बार बदले हैं। हम गरीब हैं, कमजोर हैं, छोटी पार्टी, छोटा घर है, इस नाते सब लोग उंगली उठाते हैं। कोई अखिलेश पे उंगली नहीं उठाता। 2 बार बसपा, 2 बार कांग्रेस, 2 बार आरएलडी, 1 बार निषाद पार्टी, एक बार जो है सुभाषपा, और 1 बार भारतीय जनता पार्टी। 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। उनको कोई नहीं कहता है। अब हम लोगों को भाई छोटी पार्टी है, इस नाते कह देते हैं लोग। छोटी पार्टी इसलिए आपको परेशान किया जाता है? नहीं, हमको कौन परेशान करेगा? हम जिसको ना परेशान करें। हाँ, बहुत को कर चुके हैं। बहुत करेंगे। तो सुबह उठ के क्या पानी पी के यही तय करते हैं कि आज किसको राशन पानी लेके? नहीं, पानी पीते हैं, सुबह उठते हैं, पहले नहा धोते हैं, सब एकदम तैयार होके पानी 1 गिलास पी के तब मोबाइल पर बैठते हैं। पहले देखते हैं कौन क्या बोला है। फिर उसके बाद उसकी काट तैयार करते हैं, अब फिर आ जाते हैं मैदान में। और फिर उसके बाद तलवार लेके दिन भर एकदम तलवार बाजने लगते हैं कि आओ। चोट खुद भी लगती है, कभी कभी लगता है कि अरे गलत हो गया। नहीं लगता है चोट। देखिए, लड़ाई पिछली बार छोड़कर जाना बीजेपी को गलत था कि सही था? हमारा निर्णय सही था। सही था। हमारा निर्णय 100% सही था, और उस निर्णय से हमको लाभ हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। जाति जनगणना पे क्या कहेंगे? हम उसके पक्षधर हैं। गिनती होनी चाहिए। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक माल कहां से मिलेगा? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बजट कैसे जाएगा? बीजेपी तो इस पर करेगी, बीजेपी करेगी, हम करेगी बीजेपी। कैसे? आप देखते जाइए ना। कोई मानता था? बीजेपी जब कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विपक्ष के लोग, हम भी बोलते थे, जब विपक्ष में हम भी कहते थे कि नहीं, ये नारा गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो साबित करके दिखाया ना। मंदिर भी बन गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। चाहे जिस आधार पे हो, जो 500 वर्षों का संघर्ष था वो पूरा किया। तो हम लोग जो जातिवाद जनगणना की चर्चा करते हैं सदन में, हमारे आशीष पटेल ने कहा कि नहीं हम जातिवाद जनगणना के पक्ष में, निषाद जी ने कहा कि हम जातिवाद जनगणना के पक्ष में, हमने भी कहा हम जातिवाद जनगणना के पक्ष में। आज जो अखिलेश जी बोलते हैं, ये हम लोगों की देन है, हमारी देन है कि वो बोलते हैं। नहीं, उठा के इतिहास उनका इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए। जब तक हम उनके साथ नहीं गए थे, कभी जातिवाद जनगणना की आवाज नहीं बोले थे। ये चुनौती हम देते हैं उनको कि जब हम उनके साथ गए तब उनको जातिवाद जनगणना याद आई। अभी तो हम जातियों का नाम गिना दें तो वो शायद उसमें से 10 लोगों का नाम नहीं बता सकते। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं अमेठी, रायबरेली और ये सब इलाकों में, आपको लगता है इसका खूब असर होने? कोई असर नहीं है। वो जैसे होता कि आंधी आई और चली गई, खत्म सब। राहुल जी के भ्रमण का कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, बहुत दिन नहीं, अब तो 100 दिन से कम है। मई में लास्ट वीक में गिनती हो जाएगी, रिजल्ट दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। विपक्ष में बैठने लायक लोग नहीं रहेंगे, वो स्थिति होने जा रही है। किस आधार पे? जो काम हो रहा है, जो राजभर लड़ रहा है, जो निषाद जी लड़ रहे हैं, जो मोदी जी लड़ रहे हैं, जो योगी जी लड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में 7 साल के योगी जी के राज्य में आप बताइए
एक भी दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा, मुसलमान भी खुश कि नहीं बहुत अच्छा है, योगी बाबा बहुत सही है। विपक्ष तो कहता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी, इसलिए टिकाए हुए हैं। जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, आप भी कहते हाँ, थे नहीं, उनसे विपक्ष में, आप विपक्ष में रहते थे तो आप खुद कहते थे। देखिए जिस गोल में रहते हैं उस गोल का बाजा बजाना पड़ता है। बजा रहे हैं बाजा इसलिए, कमजोरी है कि नहीं मजबूरी नहीं, है? जिस गोल में रहते हैं उस गोल का बाजा बजाने का भी कई कोई कुछ लोग झुनझुना बजाते हैं, कुछ लोग पिस्टन, कुछ लोग तरास, कुछ लोग जो है ढोल, अलग अलग बाजा होते हैं ना। हम वो बाजा नहीं, झुनझुना वाला नहीं बजाते, जोर बजाते हैं। हम तगड़ा वाला बजाते हैं, सबका निगाह दर रहे। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री से आपकी कई बार मुलाकात हुई, मुलाकात हुई 18 जुलाई 2023 को। क्या आपके कुछ निजी अनुभव रहे, कैसे आंकते उनके काम को और उनके साथ आपकी मुलाकात को? देखिए, कोई ऐसी बात जो यादगार रही है? ऊपर वाले की ऐसी माया है कि जिसको उस कुर्सी पर, देश की कुर्सी पर बैठाता है, उसमें सब गुण विद्यमान करता है, तब वो उस कुर्सी पर बैठ करके देश की कुर्सी को या देश को आगे ले जाने के लिए, देश की एक पहचान बनाने के लिए काम करता है। तो वो गुण ऊपर वाले ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है और उस गुण से पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में उन्होंने अपनी ख्याति, पार्टी का, अपना और देश का गौरव उन्होंने ऊंचा किया है। जो काम कर रहे हैं, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, उनका काम विपक्ष है। आज हम आपसे सवाल करते हैं, किसान सम्मान निधि कोई जाति धर्म के लिए है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी, सबके लिए वो योजना है। आपको लगता है अब की बार 400 पार संभव भी है? संभव है, का नहीं संभव है। जब यूपी में 80 सीट जिताने के लिए अखिलेश जी लगे हैं, आश्चर्य था बिहार में, अब तो नीतीश जी चले गए 40 जिताने के लिए। जब ये विपक्षी लोग गोल बनाए तो 2 दिन बाद हमने 2 लाइन का दोहा लिखा कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के बनाएंगे, कुछ लोग हट के बनाएंगे। 6 महीना पहले जब नीतीश जी गोल बना रहे थे, अब नीतीश जी क्या किए, पूरे विपक्षी गठबंधन की छुच्ची की खोले, हवा निकल गई, लेके चले गए मोदी जी के यहाँ, सट गए। जो बचा खुचा हवा था, जयंत चौधरी जी पूरा दबा उबा के हवा निकाल दिए और चले गए वो मोदी जी के। देखिए यही बड़ा दिलचस्प है क्योंकि राजनीति का ये अद्भुत भूगोल है, हर व्यक्ति बजा रहा अपना ढोल है। फिलहाल कैमरा पर्सन हरिओम और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।